नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है सभी का संजय सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों, दोस्तों का मैं अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले दी जा रही। जी हाँ, फाइनली मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती, जी हाँ 2024 पुलिस बैंड की यहां पर बात कर रहे हैं आरक्षक की, इसकी ऑफिशियल रूल बुक जारी की जा चुकी है। अब क्या सिलेबस है, क्या योग्यता है, किस प्रकार से आपका चयन होगा, आयु हो चाहे सैलरी हो, सिलेबस हो, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आज अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहेगा। पंचायत सचिव की भर्ती में भी सीपीसीडी अनिवार्य किया जा चुका है। तो अगला जो सीपीसीडी मई में संभावित है, इसके लिए आपको बता दें पूरा कोर्स हो चाहे टेस्ट सीरीज हो, आप हमारी एप्लीकेशन से ले सकते हैं। इसी के अलावा ग्रुप 4 का कोर्स हो चाहे ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज हो, सब कुछ आपको मिलेगा हमारी एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का नाम है संदीप गौर सर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और एप्लीकेशन के लिंक देख रखिए, जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आपको बता दें, देखिएगा ईएसबी की भर्ती परीक्षाओं में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हो चुकी है। तो क्या पुलिस बैंड में भी नेगेटिव मार्किंग होगी क्या, या एग्जाम किसके माध्यम से होगा, वो आपको बताएंगे। और फिलहाल आपको बता दें, यहां पर ईएसबी ने जो पहले कैलेंडर जारी किया था, अब एक नया संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया, जिसके मुताबिक पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा एमपी कांस्टेबल ये दिसंबर में होगी। और वहीं पर आपको बता दें, पुलिस से संबंधित अन्य भर्तियां भी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें एसआई, एएसआई, एलडीसी और कई सारे यहां पर पद यहां पर रहने वाले हैं। और अब देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बैंड बजाओ नौकरी पाओ। जी हां, पुलिस विभाग ने 679 पदों पर इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑफिशियल आज रूल बुक जारी कर दी है, जिसमें 5 से 19 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। कहां से आवेदन करना है, सीधे रूल बुक पर लेकर चलते हैं, सारी जानकारी आपको बताते हैं। तो देख सकते हैं यहां पर ऑफिशियल हम रूल बुक पर आ चुके हैं। कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक का जो विज्ञापन जारी किया जा चुका है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि जैसे हमने शॉर्ट नोटिफिकेशन में बताई थी कि 5/4/2026, मतलब आज से इसके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं और 19 अप्रैल 2026 तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संशोधन की जो अंतिम तारीख होने वाली वह 24 अप्रैल 2026 होगी। और वहीं पर दी परीक्षा शुल्क की बात करें तो देखिए, जनरल की बात करें, देखिए परीक्षा जो पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क यहां पर मेंशन है। आरक्षक मतलब यूआर के लिए 500 रुपए रहेंगे। इसके अलावा एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर केवल जो एमपी के डोमिसाइल उनके लिए यहाँ पर 250 रुपए रहने वाले हैं। और इसी के अलावा ऑनलाइन आवेदन जो पोर्टल शुल्क होगा 150 प्लस इसमें 18% जीएसटी भी आपको एक्स्ट्रा देना होगा। अब आगे आप देख सकते हैं यहां पर कि मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में पुलिस बैंड की स्थापना के संबंध में विभिन्न पुलिस इकाइयों में बैंड दल में सीधी भर्ती से नियुक्त किए जाने वाले पुरुष आरक्षक बैंड के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। और यहां पर आप देख सकते हैं इन पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक उम्मीदवार से आवेदन 5 अप्रैल से 19 अप्रैल तक में दोस्तों ऑनलाइन यहां पर मंगाए जा रहे हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि आवेदक को शारीरिक नापतोल हेतु नियत तिथि तथा समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा। और उसके बाद ये भी लिखा है कि इसमें आधार पंजीयन अनिवार्य रहने वाला है। और अभ्यर्थियों को यहाँ पर देखिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, वो भी यहाँ पर इसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी यहाँ पर स्पष्ट चीजें मेंशन करके रखी है। चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली बात तो कि उक्त पदों के लिए महिला उम्मीदवार, यहाँ पर महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी, सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी ही इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। टोटल 679 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप यूआर हो चाहे एसटी हो चाहे एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, सबका यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप पदों का विवरण देख सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए वो मैं आपको फटाफट इसके संबंध में आपको बता देता हूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और ये भी लिखा है, देखिए अभ्यर्थी के पास जो आवेदन की अंतिम तिथि है 19/4/2026 तक समस्त प्रकार के जो आवश्यक प्रमाण पत्र हैं या इससे संबंधित जो योग्यता है पूरी होना चाहिए, चाहे वो आयु हो, चाहे वो शिक्षा हो, या होमगार्ड, भूतपूर्व या सैनिक से संबंधित हो। समस्त प्रकार की यहाँ पर पॉइंट्स को मेंशन किया गया। आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। और आप ये भी देख सकते हैं उपरोक्त आगे यहां पर देख सकते हैं कि उपरोक्त वर्गों के उम्मीदवारों को बैंड वादन परीक्षा में प्राप्तांक के 5% अंक अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे। और यहां पर पद का नाम है आरक्षक बैंड है। सैलरी यहां पर वही 19,500 से 62,000 रहने वाली, 1900 का ग्रेड पे रहने वाला है इसका। और यह भी लिखा है कि पदों में जो वृद्धि है, पदों की संख्या वृद्धि या कमी की जा सकती है। और अब बात करें यहां पर आयु की, देखिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताओं की बारे सबसे पहले यदि आयु की बात करेंगे या हम बात करें शैक्षणिक अर्हता की,
तो देख सकते हैं अनारक्षित, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10+2 होना चाहिए आरक्षक बैंड के लिए, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए मात्र 8वीं कक्षा यहां पर उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। और इसके अतिरिक्त यहां पर निर्धारित आयु सीमा की बात करें तो देख सकते हैं कि जो आवेदन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल को आपकी जो आयु है न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आयु मतलब 33 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी अलग अलग कैटेगरी को छूट देते हुए यहां पर 5 साल का यहां पर रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी जनरल के लिए यहां पर 18 से 33 वर्ष ही रहने वाला है। और इसके अतिरिक्त आगे जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो हम आपको बता देते हैं इससे संबंधित। बाकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप के लिंक है जहां पर ये आपको पूरी रूल बुक भेज दी जाएगी। अब चलिए किस प्रकार से ये पूरी भर्ती योजना है तो देख सकते हैं बैंड भर्ती प्रक्रिया ये 3 चरणों में होगी। पहला जो चरण होगा स्किल टेस्ट होगा, जो द्वितीय चरण होगा वह बैंड वादन का टेस्ट होगा और जो तृतीय चरण होगा जिसमें इंटरव्यू भी होगा। और उक्त चरण किस प्रकार से होंगे तो आप देख सकते हैं उम्मीदवार को निम्नांकित सूची ए में किसी एक वाद्यंत्र को बजाने का ज्ञान होना अनिवार्य है। सूची बी के वाद्यंत्र यहां पर वांछनीय है मतलब डिजायरेबल है, कोई जरूरी नहीं है, बट यहां पर सूची ए में जो भी वाद्यंत्र बताए गए हैं एटलीस्ट एक यहां पर इसका बजाने का आपको ज्ञान होना कंपलसरी है। और यह भी लिखा है कि यदि किसी उम्मीदवार को उपरोक्त सूची ए के साथ सूची बी के किसी वाद्यंत्र के वादन का ज्ञान है तो वह उसकी अतिरिक्त योग्यता मानी जाएगी, जिसके लिए उसे पृथक से बोनस अंक भी यहां पर दिए जाएंगे। आगे क्या लिखा है देखिएगा, प्रथम चरण जो स्किल टेस्ट है बैंड भर्ती में आने वाले उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करने के लिए प्रथम चरण में उम्मीदवार का स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट में उम्मीदवार सूची ए में निर्देशित वाद्यंत्रों में उम्मीदवार का उसकी पसंद के किसी एक वाद्यंत्र का टेस्ट लिया जाएगा, जिसके परिणाम उपरांत उसे द्वितीय चरण मतलब बैंड वादन टेस्ट की पात्रता होगी। स्किल टेस्ट में देखिए कोई अंक यहां पर नहीं दिए जाएंगे। और जो द्वितीय चरण होगा यह बैंड वादन का टेस्ट है। और बैंड वादन का जो टेस्ट है जिसमें 75 अंक निर्धारित किए गए हैं और जिसका जो विवरण इस प्रकार से देखिए, ट्रेड से संबंधित आपको 60 अंक मिलेंगे। जो सूची ए में जो भी वाद्यंत्र हैं इससे संबंधित 60 प्रश्न आपको मिलेंगे। और इसके अलावा बोनस यदि 15 अंक की बात करें, यदि सूची बी में अंकित वाद्यंत्रों में प्रत्येक वाद्यंत्र के 5 बोनस अंक भी रहेंगे। यदि किसी उम्मीदवार को सूची बी के 1 से अधिक वाद्यंत्रों के वादन का ज्ञान है तो उसे प्रत्येक वाद्यंत्र के 5 अंक बोनस और इस प्रकार से अधिकतम 15 अंक होंगे। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए जिनके पास पार्ट ए के अलावा पार्ट बी के भी ज्ञान रहेगा उन वाद्यंत्रों का, तो यहाँ पर बोनस अंक दिए जाएंगे। और फिर अन्य यहां पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो आप देख सकते हैं कि वर्टिकल श्रेणी के विज्ञापित पदों के विरुद्ध 3 गुना अभ्यर्थियों को कट ऑफ अंकों के अनुसार इंटरव्यू के लिए चुना जाएगा। हॉरिजॉन्टल श्रेणियों के लिए अलग से कोई कट ऑफ नहीं आएगा। और यह भी लिखा है कि यहां पर उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा देखिए इसमें नहीं होगी, उनके ट्रेड के संबंध में उनका टेस्ट लिया जाएगा जो 75 अंकों का होगा। 60 अंकों का ट्रेड टेस्ट होगा और 15 अंक यहां पर बोनस रहेंगे। बैंड टेस्ट में उम्मीदवारों द्वारा ब्रॉस और पाइप बैंड के वाद्य यंत्रों के वादन का परीक्षण किया जाएगा। इस टेस्ट में सफलता प्राप्त करने वाले यहां पर जो भी अभ्यर्थी हैं इसके हिसाब से यहां पर देखिए अंक प्राप्त करना अनिवार्य मिनिमम वो यहां पर देखे रखा है। और इसके अलावा देखिए फिर यहां पर साक्षात्कार के बारे में भी यहां पर चीजें लिखी गई कि साक्षात्कार 25 अंक का निर्धारित होगा। जो उम्मीदवार से संबंधित ट्रेड का ज्ञान, एनसीसी, खेलकूद, ये सब कुछ इसमें आधार पर ये लिया जाएगा। और शारीरिक मापदंड की बात करें तो शारीरिक मापदंड में यहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज की यहां पर ऊंचाई कितनी होना चाहिए और सीना केवल पुरुषों के लिए जो कि वैकेंसी है तो यहां पर देखे रखा है। और इसके अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो भी आप देख सकते हैं आगे। इसके अलावा आरक्षण की बात करें तो किस कैटेगरी को कितना आरक्षण मिला है वो यहां पर मेंशन करके रखा गया है। तो फिलहाल पुलिस विभाग की तरफ से ही इसकी परीक्षा ली जाएगी और किसी प्रकार का यहां पर देखिए नेगेटिव अंकन का जिक्र नहीं है, क्योंकि यह भर्ती परीक्षा पुलिस विभाग के स्तर पर होगी, ना ही ईएसबी के माध्यम से होगी। और चयन एमपी ऑनलाइन के माध्यम से इसका ऑनलाइन आवेदन आपको फॉर्म भरना है, ये भी है। देखिए चयन सूची में सेवा नियुक्ति किस प्रकार से होगी ये यहाँ पर देखिए पॉइंट्स लिखे गए हैं कि बैंड भर्ती में बैंड वादन परीक्षा साक्षात्कार में कुल प्राप्त अंकों के योग के आधार पर सफल हुए उम्मीदवारों की प्रावीण्य सूची मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, परंतु केवल उन्हीं उम्मीदवारों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा जिन्होंने बैंड वादन टेस्ट में न्यूनतम अंक यहाँ पर प्राप्त किए, मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना यहाँ पर कंपलसरी है। और आगे देखिएगा प्रतीक्षा सूची की बात करें तो विज्ञापित पदों की संख्या
कि 15% अभ्यर्थियों की देखिए वेटिंग लिस्ट भी बनाई जाएगी, जो कि परिणाम घोषित होने से 1 वर्ष या नवीन परीक्षा के परिणाम घोषित होने तक जो भी पहले हो उस तक ये सूची वैलिड रहेगी। और प्रमाण पत्रों की जांच है वो यहाँ पर इससे संबंधित जानकारी यहाँ पर लिखी गई है। और इसके अलावा यात्रा किराए क्या है वो यहाँ पर अंतिम चयन किस प्रकार से होगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर कि उम्मीदवारों का बैंड वादन परीक्षा न्यूनतम अहर अंक लाने और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर इसमें प्रावीण्य सूची यहाँ पर बनाई जाएगी। और चरित्र सत्यापन के बारे में है, नियुक्ति किस प्रकार से क्या है वो यहाँ पर मेंशन करके रखा है। तो फाइनली पुलिस बैंड से संबंधित देखिए यहाँ पर पूरा जो विस्तृत रूल बुक जारी हुई है वो हमने यहाँ पर आपको बता दी है। अब इससे संबंधित कोई भी आपको क्वेरी है, डाउट है, तो आप ऑफलाइन कमेंट्स में भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। और जानकर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।